पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो नींबू के साथ, यानी नींबू है उसके साथ ये 2 से 3 चीज़ें हैं वो आप अपने पशुओं को दे दो और आसानी से उन पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ा लो। देखो अब गर्मी का मौसम भी आ गया है, उस तरह की स्थिति में पशु में दूध की मात्रा भी डाउन हो गई है। रही बात चाहे गर्मी का हो चाहे अदर मौसम में किसी भी तरह का वेदर हो, उस तरह के मौसम के अंदर भी जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उस स्थिति में आप उपयोग कर सकते हैं। और जिन पशु में दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, तो उस स्थिति में ये चीज़ें साथ में देख करके, ऐसा नहीं कि आप अकेले नींबू से दूध बढ़ा सकते हैं, इनके साथ आपको ये चीज़ें मिक्स करके आप अपने पशुओं में देंगे तो पशु में दूध की मात्रा आप आसानी से ले सकते हैं। जैसे ताज़ा ब्याई का भैंस हो, चाहे आपके पशु प्रेग्नेंट हो, या आपका पशु कई दिनों से यदि ब्याया हुआ हो, फिर यदि अचानक दूध की मात्रा कम हो गई है, या जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, उन सभी में आप ये चीज़ें वह दे सकते हैं और बेटर रिजल्ट आप अपने पशु में पा सकते हैं। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही और सटीक साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। रही बात जिस तरह की समस्या यदि पशु में वेदर वाइज यानी मौसम वाइज जिस प्रकार की बीमारियां, जिस तरह की दिक्कतें, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो लाई जाती हैं। बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे, सर हमारे पशु में दूध की मात्रा है वह बहुत कम हो गई है, तो हम क्या दें जिससे कि खर्चा भी कम हो और पशु में दूध की मात्रा भी अच्छे लेवल पर आ जाए। तो उस स्थिति में आप नींबू का उपयोग कर सकते हैं। नींबू क्या है के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का बड़ा स्रोत होता है। रही बात इम्यूनिटी बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और जिन पशुओं में यदि दूध से संबंधित कोई भी समस्या है, यानी जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही, दूध कम है, या थनु से संबंधित कोई दिक्कत है, या मेस्टाइटिस है, थनैला रोग है, उन सभी में आप इस नींबू का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जा सकता है और बेटर रिजल्ट आप अपने पशु में दे सकते हैं। तो नींबू क्या है, एक रामबाण है, कई तरह के रोगों से आपके पशु को बचाता भी है, साथ में यदि रोग हो भी चुके हैं तो उन स्थिति में पशु को कंट्रोल भी करता है। रही बात दूध से संबंधित कोई भी समस्या, वहाँ पर नींबू का उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यदि आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको 500 ग्राम नींबू का रस, यानी आपको क्या करना है कि 500 ग्राम यानी आधा किलो आप नींबू लेके आएँ और इसका जितना भी रस निकलता है, यानी जितना भी जो रस निकले वह रस आपको निकालना है। आपको अकेले नींबू नहीं डालना है, उस नींबू का आपको रस निकालना है। अच्छी तरह से आप उनका रस निकाल लिया, जैसे उनमें से 300 ml रस निकल गया या उससे ज़्यादा निकल गया, बहुत अच्छी बात है। तो 500 ग्राम आप नींबू लेकर के आएँ, उनके 2 भागों में डिवाइडेड करें, उनका आप रस निकालें। एक तो आपको ये करना है, अब नींबू के साथ आपको क्या करना है कि आपको उपयोग में लेनी है शक्कर। अब देखो शक्कर का आपको उपयोग में लेना है 500 ग्राम शक्कर। अब 500 ग्राम शक्कर आपको नींबू का जो रस निकाला है उनके साथ आपको मिक्स करनी है। यानी शक्कर में क्या आता है, शक्कर में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, कई इस तरह की जो विटामिन भी होती हैं। रही बात जिन पशुओं में दूध मिल्क इंक्रीज नहीं हो रहा है, मिल्क डाउन है, या किसी तरह से पशुओं में कोई इस तरह की दिक्कतें हैं, उन सभी में आप इस शक्कर का उपयोग कर सकते हैं। रही बात ये आपके पशु में ज़्यादा गर्मी भी नहीं करती है, तो इसको आपको क्या करना है कि नींबू के रस के साथ आपको मिक्स कर लेनी है। किसको, शक्कर को, क्योंकि ये दूध बढ़ाने में शक्कर एक बहुत बड़ा रोल होता है और दूध इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता भी है। तो 500 ग्राम आप इसमें शक्कर का उपयोग कर सकते हैं। अब इनके साथ आपको क्या करना है, ये ले लिया आपने, जैसे नींबू ले लिया और शक्कर ले ली, इनके साथ आपको उपयोग में लेना है तिल्ली का तेल। देखो सेसमे ऑयल आपको उपयोग में लेना है, यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो सेसमे ऑयल लें। सेसमे ऑयल क्या लेना है, 200 ml से लेकर के 250 ml से ज़्यादा आपको एक साथ उपयोग में नहीं लेना है इस तरह के वेदर में। यानी 200 ml ले लिया या 250 ml ले लिया, तो आपने क्या किया, उसमें सेसमे ऑयल यानी तिल्ली का तेल है, कच्ची घानी का लेकर के आना है, वह आपको इसके साथ आपको मिक्स कर लेना है। कैसे किया, जैसे नींबू का रस निकाला, उसके अंदर आपने शक्कर मिक्स की, उसी के अंदर आपको जो तेल है वह भी आपको उनके साथ 200 ml से लेकर के 250 ml, इससे ज़्यादा नहीं लें, वह आपको इन सभी के साथ आपको मिक्स कर लेना है। ये सभी की सभी चीज़ें आपको मिक्स करके आपको क्या करना है कि आप अपने पशु को जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स कर दें, आप अपने पशु को पर डे खिला दें। यानी ये एक डोज पर डे की डोज है, यानी प्रतिदिन की डोज है। इस तरह से आपको लगातार 5 दिन यानी 5 दिन आपको ये चीज़ें उन पशुओं को ज़रूर देनी है जिन पशुओं में यदि दूध की मात्रा यदि कम है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, या अच्छे लेवल पर यदि आप अपने पशुओं में दूध लेना चाहते हैं।
तो उस स्थिति में आपको ये चीज़ें ज़रूर देनी है। तो ये दे दिया आपने, ये कितने दिन देनी है? 5 दिन आप उन पशुओं में उपयोग करनी है। इनके साथ साथ 5 दिन से आपको ज़्यादा ये जो मैंने नुस्खा बताया ये आप अपने पशु में उपयोग न करें। इनके साथ आप अपने पशु में बहुत अच्छी मात्रा में दूध ले सकते हैं। इससे आपका पशु नेगेटिव एनर्जी में चला गया है, जिन पशु में दूध की मात्रा डाउन है, नेगेटिव एनर्जी है, अदर कोई समस्या, इन सभी समस्याओं का समाधान भी आप अपने पशु में कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ साथ मैं आपको एक और बोलस बता रहा हूँ, उस बोलस का उपयोग आप अपने पशु में उपयोग करना है जिसके अंदर जिस तरह से कैल्शियम भी आता है, फास्फोरस भी आता है, अदर विटामिन्स के इसके अंदर भी आती हैं, कुछ इस तरह की आयुर्वेदिक गुण है, अश्वगंधा है, अदर जिस प्रकार से अदर इसके अंदर मिली हुई होती हैं। तो वह जिस प्रकार से एक मेनकाइंड की आती है कैल्शियमस्ट एमएलडी बोलस। कैल्शियमस्ट एमएलडी बोलस क्या है कि पशु में दूध की मात्रा बढ़ाती है। जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं उतर रही है, पाउस नहीं रहा है, उस तरह की समस्या का समाधान भी करती है। लेकिन ज़्यादातर आपके पशु में जो ये मैंने चीज़ें दी हैं ये प्रैक्टिकल करके देखी है और बहुत अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में पाया है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि ये कैल्शियमस्ट एमएलडी बोलस आप उन पशुओं को ज़रूर देनी है। तो उस स्थिति में आपको क्या करनी है कि शुरुआती स्टेज में आपको क्या करनी है कि 2 बोलस, यानी ये 2 बोलस सुबह देनी है, 2 बोलस आपको शाम को देनी है। यानी 2 बोलस सुबह कूट ली अच्छी तरह से और 2 बोलस आप शाम को दे दी। इस तरह से आपको क्या करना है कि 3 दिन लगातार आप उन पशुओं को 2 बोलस सुबह, 2 बोलस आपको शाम को, लगातार आप 3 दिन 2-2 बोलस दे दी। और चौथे दिन से आपको क्या करना है कि आप उन पशुओं को 1 बोलस सुबह, 1 बोलस आपको शाम को। इसमें क्या है कि आपके पशु में कैल्शियम, फास्फोरस, अदर विटामिन, आयुर्वेदिक गुण सभी तरह के होते हैं। जो पशु दूध उतारने में दिक्कत करता है या कई बार पशुओं के थनों में दूध तो रहता है लेकिन वो पूरा दूध नहीं दे पाते हैं, दूध नहीं बढ़ पाता है, तो उन सभी समस्याओं का समाधान भी ये बोलस करेगी। साथ में विटामिन एंड मिनरल्स की कमी पूरी करेगी। आयुर्वेदिक इसके अंदर गुण मिले हुए होते हैं और जिन पशु में दूध पीक लेवल पर नहीं आ पाता है वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये आपको क्या करना है कि ये बोलस आप उन पशुओं को 5 दिन से लेकर के 10 दिन आपको कंटिन्यूटी ये कैल्शियमस्ट एमएलडी बोलस इनके साथ आप उपयोग जरूर करें। जिन पशुओं में दूध की मात्रा 5 से 10-15 लीटर, 6 से 18 लीटर तक भी आप उन पशुओं में बढ़ा सकते हैं। यदि कई बार देखा होगा कि पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो 6 से 18 लीटर तक भी पशु में बढ़ जाती है। यदि जिन पशु में दूध की मात्रा अच्छे लेवल पर है, अच्छे दूध देने वाली गाय भैंस है, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहाँ पर आप अच्छे लेवल पर दूध ले सकते हैं। ये क्या करता है कि आपके पशुओं की दूध की क्वालिटी, दूध की जेनेटिक्स, रही बात दूध की इस ब्यावत पर भी निर्भर रहता है कि आपके पशु में कितना दूध बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पशु में जिस प्रकार से कई पशु ऐसे थे जो पहले ब्यावत में 18 लीटर दूध दे रहे थे, इस ब्यावत में 6 लीटर दे रहे हैं, तो वापस आपको 18 लीटर पर लेना है तो वापस इससे दूध बढ़ जाएगा। कई पशु 15 लीटर दे रहे थे पहले, आप 5 लीटर पर आ गए, उस स्थिति में वापस आप उन पशु में दूध की मात्रा वापस उस लेवल पर ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पशु में जैसे अब 20 लीटर दे रहा है तो उस स्थिति में आप उनका 30-40 लीटर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हालांकि जिन पशु में दूध की मात्रा पहले ज़्यादा थी अब कम है तो उन पशुओं में दूध की मात्रा आप अच्छे लेवल पर लिया जा सकता है। तो इसी लेवल पर आप उन पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, वह भी आपके पशुओं के जेनेटिक्स पर। रही बात ये सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है, चाहे नॉन हो, ताज़ा हो, सभी तरह के पशुओं के लिए और अच्छे दूध की मात्रा बढ़ेगी। तो वीडियो सभी पशुपालक है बैठे उन सभी के साथ वीडियो शेयर करें, इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।